ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मार्च की शुरुआत से ही उत्तर भारत में मई जून जैसी तेज गर्मी ने दस्तक दे दी है। लोगों ने एसी कूलर चलाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी मौसम ने ऐसी करवट ली कि लगभग पूरे भारत में तापमान अचानक गिर गया। हर तरफ बादल छा गए, कई जगहों पर बारिश हुई तो कहीं तेज आंधी और तूफान भी देखने को मिले हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम का ज्यादा बदलाव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मौसम का ये यू टर्न सबको हैरान कर गया। ये बदलाव मार्च के बीच में देखने को मिला और इसके पीछे मौसम विशेषज्ञों ने दुर्लभ पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार ठहराया है। अब इन तस्वीरों को देखिए कि मौसम में किस तरीके से बदलाव हुआ और कहां-कहां मौसम ने अपना रंग दिखाया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये 7 तस्वीरें सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, झांसी, मनाली, पटना और नालंदा। तो मौसम की मार चारों ओर दिखाई दे रही है। सीतापुर की तस्वीर देख सकते हैं। बाराबंकी में भी बारिश के बाद मौसम ने ये बड़ा यू टर्न लिया है। गोंडा में ये तस्वीर, झांसी, मनाली में बर्फबारी हुई है। बात करें जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की, तो उत्तरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। तो पटना की तस्वीर देख सकते हैं। तो वही नालंदा की हर तरफ झमाझम बारिश का दौर इस मौसम के यू टर्न से देखने को मिला है। यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ, उसकी वजह से पूरे देश भर में बरसात हुई है मार्च का ये महीना। और चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च के महीने में अक्सर अगर आज से 10 साल पीछे देखें, 15 साल पीछे देखें, तो लोग पंखा तक नहीं चलाते थे। मार्च के महीने में ठंड का जो एहसास है वो रहता था, लेकिन अब मार्च के महीने में एसी कूलर चलने शुरू हो गए थे। और इस बीच मौसम में महीने में ये जो बदलाव है ये वाकई चौंकाने वाला था। तो मौसम का ये बड़ा यू टर्न इस बार देखने को मिला है। अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखाई है किस तरीके से मौसम ने कहां करवट बदली है। तो चलिए मौसम का यू टर्न और कहां अधिकतम तापमान रहा, कहां न्यूनतम तापमान रहा। 21 मार्च की बात यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। अधिकतम तापमान 21 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस रहा, 15 न्यूनतम रहा। मुंबई की बात करें 31 तो 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहा। चेन्नई की बात करते हैं 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं शिमला की 17 और 7 न्यूनतम तापमान रहा। जयपुर में 27 अधिकतम तो 16 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में 29 अधिकतम तो 18 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। नैनीताल की बात हो रही है 17 डिग्री सेल्सियस यहां अधिकतम तापमान रहा, तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव आने और बारिश होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है, क्योंकि कई जगहों पर ओले गिरे हैं और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उनको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम में ये जो बदलाव आया और तेज हवाएं चली, आंधी चली, उसकी वजह से ये नुकसान जो है फसलों को हुआ है। मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है, तो इसका असर खेती किसानी वाले वर्ग पर और किसानों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ एक महिला है जो कहीं ना कहीं सब्जियों उगाकर अपना भरण पोषण करती हैं और ताजी सब्जियां उगाती हैं। इनसे ही बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? उषा जी, हमें ये बताएं कि आप किन किन सब्जियों का यहाँ पर लगा रखी हैं, कौन कौन सी सब्जियाँ उगाती हैं? आलू लगे हैं, बंधा गोभी, चुकंदर, टमाटर। अच्छा, हमें ये बताएं, इन चीज़ों की आप सब्जियाँ कई प्रकार की और भी हमें दिख रही हैं। इसमें भाजी जैसे पालक की आपने बताई। अचानक मौसम में बदलाव लिया। अभी कुछ दिन पहले गर्मी देखी जा रही थी और मौसम ने अचानक बदलाव लिया है। बूंदाबांदी, आज बारिश हुई है। हाँ। इसका असर सब्जियों पर क्या पड़ रहा है? खराब हुई है। कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो? आलू सड़ गए, बंधा सड़ गए और जी चुकंदर भी गल गए जो है, टमाटर भी सड़ गए। अच्छा, जिले में ऐसे कई लोग भी लगाते हैं, तो नुकसान होता हुआ आपको लगा? अगर जैसे मौसम विभाग ने बताया है कि आगे और मौसम खराब रहेगा, तो और किन सब्जियों पर इसका असर होगा? सभी सब्जी में बहुत होता सर, चाहे जौन सब्जी में नुकसान नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना कि सब्जियों पर भी इस बारिश का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो खुद महिला ने बताया है जो सब्जी उगाती है कि इस बारिश का असर ये पड़ेगा कि हालांकि पन्ना जिले में देखा गया है कि
कल रात के 10 बजे से रिमझिम बारिश देखी गई और हल्की हवाओं के साथ जो कि देखा। अगर मैं बात करूं कुछ दिन पहले की, तो तापमान यहाँ जहां 40 से 41 डिग्री सेल्सियस जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहीं अब तापमान की स्थिति देखी जाए तो यही तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस दिन में और न्यूनतम तापमान रात के समय पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाए। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की पन्ना जिले में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कहीं बूंदाबांदी, बारिश और ओलावृष्टि के आसार लगातार बने हुए बताए गए हैं। प्रदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, पन्ना। तो पन्ना से रिपोर्ट आपने देखी हमारे सहयोगी की किस तरीके से मौसम के यूटर्न की वजह से क्या असर यहां पर फसलों को हुआ है, नुकसानों को जो किसान है उनको हुआ है। अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष चौहान की। कल देर रात तक बरसात होने के बाद जो है आज सुबह से ही गाजियाबाद के टोनिका सिटी में हूं और इस समय जो है यहाँ पे घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार जो है बरसात पिछले 2 दिन से हो रही है, उसका असर जो है यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। धुंध बहुत तेज है, सड़कों पर जो है घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम है, विजिबिलिटी बेहद कम है। अगर कहा जाए कि जो लाइटें जल रही सड़क पे वो भी बिल्कुल धुंधली हो रही है और क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अभी जो है कोहरा है और घना कोहरा होने के कारण बेहद कम विजिबिलिटी है। लोग जो है सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है और देर रात तक भी जो है कल बरसात हुई थी और बरसात के बाद आज सुबह मौसम जो है पूरा घना कोहरा और धुंध छाई हुई है। रोड पर विजिबिलिटी काफी कम है। यहाँ लगातार जो है पिछले 2 दिन से जो है बरसात हो रही थी और बरसात होने के बाद जो है अभी आप देख रहे हैं ये मौसम खराब है, सड़कों की स्थिति है। सुबह के 7 बजे है और अभी जो है धूप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, सूरज निकलने के लिए तैयार है, परंतु अभी जो कोहरा है वो सड़कों पर छाया हुआ है और विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़कों पर आज ईद का दिन है, छुट्टी है, परंतु अभी लोग सड़कों पे कम नजर आ रहे हैं, परंतु सड़कों पे जो है सुबह देर रात से ही यहाँ पे धुंध और कोहरा छाई हुई है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज का। धुंध ने अपना कहर बरपाया है। मैं इस समय रोड पर खड़ा हूं और मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से दिसंबर और जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उसी तरह से आज 21 मार्च है और आज के दिन आप देख सकते हैं रोड पर किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 40 से 50 मीटर पर ही लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है और 2 दिन से 3 दिन से जो बारिश हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि कोहरा छाया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। रोड पर लोगों को 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो आज जिस तरह से सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है तो उस तरह से आज कोहरा छाया हुआ। लोगों को हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर का प्रयोग कर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। बड़े सावधानी से वाहन चलाने पड़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से आज ये जो कोहरा छाया हुआ है रोड पर आप देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से लोगों को जो वाहनों की रफ्तार आज फिर से धीमी हो चुकी है और लोगों को अपना हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर का प्रयोग, हॉर्न का प्रयोग कर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार आज जो ये कोहरा छाया हुआ है मार्च के महीने में, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है क्योंकि जो दिसंबर जनवरी में इस तरह का कोहरा छाया रहता था, लेकिन आज फिर लोगों को एक एहसास करा दिया है और सर्दी का जो मौसम है तापमान में भी आज जो गिरावट देखने को मिली है। आज तापमान में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, आज लोगों को एक ठंड का एहसास करा दिया गया क्योंकि कुछ दिन पहले तक काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज फिर लोगों ने जो गर्म कपड़े थे जो अपने घर के अंदर रख दिए थे वो निकालने के लिए मजबूर कर दिया है इस कोहरे ने और ठंड ने, क्योंकि आज तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो मौसम का जो बदलाव है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। पानीपत में किस तरीके से मौसम ने यूटर्न लिया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 दिन की बारिश के बाद कोहरे ने फिर से अपनी दस्तक दे दी है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घने कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। वाहन आपको रेंगते नजर आ रहे हैं, सफेद पट्टियों का सहारा लेकर, डिप्परों का सहारा लेकर, इंडिकेटर्स का सहारा लेकर और फॉग लाइटों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर वाहन बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्च के आखिरी दौर में अब मार्च का महीना चल रहा है और उसके आखिर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार घने कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। जहां फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में एक तरफ तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है।
लोगों ने गर्म कपड़ा पहनना बंद कर दिया था। आज घने कोहरे से और बढ़ती ठंड ने फिर से जो है लोगों को गर्म कपड़ा पहनने को मजबूर कर दिया है। वही अगर दूसरी ओर बात की जाए तो इस घने कोहरे में विजिबिलिटी मात्र शून्य रह गई है, थोड़ी दूर पर ही दिखना बंद हो जा रहा है। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो है ठंड और कोहरे के कारण लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी इस जो है घने कोहरे के कारण असर पड़ सकता है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे दरख्वास्त करेगा कि अभी इस ठंड से अपने बच्चों और बुजुर्गों का बचाव रखें। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे देश भर में मौसम ने ये करवट ली है और तेज हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और बिजली गिरने का जो खतरा है वो भी कई इलाकों में, कई शहरों में देखा गया। साथ ही बात करें उत्तरी इलाकों की तो यहाँ बर्फबारी भी हुई है, जिसके चलते तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है और बर्फबारी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे लुढ़का है, जिसके चलते लोगों को मार्च के महीने में ठंड का एहसास देखने को मिला है। हालांकि मौसम खुशनुमा बना हुआ है, वीकेंड है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घूमने जरूर जा रहे हैं, लेकिन आज से मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग के द्वारा पहले से ये जो संभावनाएं थी ये बताई गई थी कि मार्च के महीने में लगभग 15 से 20 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद मौसम एक बार करवट जरूर लेगा। तो देश भर में बारिश का दौर देखा गया। बारिश तूफान की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई थी। कई राज्यों में तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी जताया जा रहा था। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर, तेज आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था और शाम होते होते राजधानी दिल्ली में भी ये जो मौसम का यूटर्न है ये देखने को मिल रहा था। जहां मार्च के महीने में लोगों ने एसी और कूलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो वहीं एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए भी लोग नजर आए हैं। पुडुचेरी चुनाव के लिए बीजेपी